नमस्कार। द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डिबंक्ड सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मिथ 10 पर, कहाँ निवेश करूं। आज हम एक ऐसी सोच पर बात करेंगे जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी है या शायद सोची भी है। जैसे मेरे एक दोस्त ने ही मुझे हाल ही में कहा, यार मैंने कुछ स्टॉक्स में पैसा लगा दिया है, अब तो बस 20-25 साल बाद ही देखूंगा। सुनने में तो ये काफी समझदारी वाली बात लगती है ना, हाँ बिल्कुल। कि बस निवेश करके भूल जाओ। लेकिन आज हम इसी धारणा की तह तक जाएंगे। तो ये है मिथ्स 11। मैं निवेश करके भूल जाना चाहता हूं। और ये एक बहुत ही जरूरी विषय है, क्योंकि ये जो लंबी अवधि या लॉन्ग टर्म वाली बात है ना, इसका मतलब लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। अच्छा। जी, लंबी अवधि का मतलब निवेश को भूल जाना बिल्कुल नहीं है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। पर क्यों? हमें तो हमेशा यही बताया जाता है कि बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए और लंबे समय के लिए टिके रहना चाहिए। ये होता है कि वो हर सेक्टर, हर तरह की कंपनी में मतलब बिना सोचे समझे थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं। अच्छा, इस उम्मीद में कि कोई एक जैकपॉट लग जाएगा, कोई एक कंपनी 10 गुना या 20 गुना रिटर्न दे देगी। ठीक यही होता है, और इसका परिणाम होता है एक ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ओवर डाइवर्सिफाइड मतलब जरूरत से ज्यादा फैला हुआ। बिल्कुल। जब आपके पास 50-60 अलग अलग स्टॉक होते हैं, तो हर एक में आपका निवेश इतना छोटा होता है कि अगर कोई एक कंपनी 10 गुना बढ़ भी जाए तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पर उसका असर ना के बराबर होता है। सही बात है। और आप इतनी सारी कंपनियों पर नजर रखने की कोशिश में असल में किसी पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन एक सवाल है, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन से जोखिम कम नहीं होता क्या? देखिए, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हर चीज खरीद लेना नहीं है। ओके। इसका मतलब है सोच समझकर अलग अलग अच्छी क्वालिटी की एसेट्स में निवेश करना। जब आप बिना सोचे समझे सिर्फ गिनती बढ़ाते हैं, तो आप अनजाने में अपने पोर्टफोलियो में वेल्थ डिस्ट्रॉयर को भी जगह दे देते हैं। वेल्थ डिस्ट्रॉयर मतलब धन को नष्ट करने वाले। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं आप? जरूर। सोचिए, किसी ने 20 साल पहले उस समय की एक बहुत मशहूर टेलीकॉम कंपनी में पैसा लगाया और फिर भूल गए। हाँ, आज वो कंपनी या तो बंद हो चुकी है या किसी और में मिल गई है, और उस निवेश की कीमत लगभग शून्य है। यही होता है भूल जाने का नतीजा। तो मतलब निवेश एसेट्स की संख्या के बारे में नहीं है? नहीं, ये उनकी क्वालिटी के बारे में है। ये तो वाकई दुहां बड़ा जाल है। तो अगर हर सेक्टर में पैसा लगाना और उसे भूल जाना सही तरीका नहीं है, तो एक निवेशक को अपनी सोच में क्या बदलाव लाना चाहिए? समाधान है निवेश के उद्देश्य, उसके पर्पस को पहचानने में। हाँ। उद्देश्य हाँ। लंबे अवधि को आलस का बहाना बनाने की जगह उसे सही ढंग से परिभाषित करना होगा। इसके लिए हर निवेशक को खुद से कुछ बुनियादी सवाल पूछने चाहिए। कौन से सवाल हैं ये? सबसे पहला, हमें कितनी अवधि के लिए निवेश करना है? क्या ये 5 साल है, 15 साल है या 25 साल? अच्छा। यह एक सवाल तय करेगा कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। कम समय है तो सुरक्षित निवेश, ज्यादा समय है तो आप ग्रोथ वाले निवेश पर ध्यान दे सकते हैं। और दूसरा सवाल शायद रिटर्न की उम्मीदों से जुड़ा होगा। बिल्कुल, हम कितने रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं? क्या 12% काफी है या हमें 20% चाहिए? यह आपकी एसेट चुनने में मदद करेगा। ठीक है। और तीसरा, क्या कोई खास लक्ष्य, कोई गोल इस निवेश से जुड़ा है, जैसे बच्चे की पढ़ाई या रिटायरमेंट? एक लक्ष्य होने से आप भटकते नहीं हैं। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल, हमें इसकी प्रगति की समीक्षा, मतलब इसका रिव्यू कितनी बार करना चाहिए? अच्छा, रिव्यू। जी, साल में एक बार या हर 6 महीने में? बिना रिव्यू के आप उन वेल्थ डिस्ट्रॉयर को कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। मतलब ये कि लंबी अवधि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए, लापरवाही का नहीं। एकदम सही। तो आज हमने समझा कि निवेश करके भूल जाओ एक मिथक है। सही तरीका है अपने लक्ष्यों, अपनी समय सीमा और अपनी रणनीति को स्पष्ट रूप से जानना और समय समय पर उसकी समीक्षा करना। ये सब सुन के मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर निवेश को अगली पीढ़ी के लिए भूलना नहीं है, तो अपने जीवन काल में धन बनाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा। अगली बार हम एक और दिलचस्प मिथक का बात करेंगे। निवेश करना है लेकिन जोखिम नहीं लेना। क्या बिना जोखिम उठाए धन कमाया जा सकता है? जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला एपिसोड। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।